अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। आज इंग्लिश ग्रामर कोर्स के 5th लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जो पार्ट ऑफ स्पीच है। आज हम प्रोनाउन और इसकी फर्स्ट काइंड के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की काइंड्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम की तकरार से बचने के लिए उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें क्या है, नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड्स, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और एग्जांपल्स क्या हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह जो हैं, ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। अब मैं अगर आपको एक इबारत दे रही हूँ, आलिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गुड गर्ल, आलिया इज़ माई क्लास फेलो, आलिया एंड आई गो टू स्कूल टुगेदर। अब हमारे पास है ये एक फ़िक्रा है, तकरीबन 4 से 5 ये फ़िक्रे हैं, समझ लें एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे हमने जो है वो क्या करना है, प्रोनाउन। आलिया, ठीक है, शी, आस, और फिर आलिया, ठीक है, और आई, ये सारे क्या थे, ये प्रोनाउन थे और इसमें कुछ नाउन थे। तो अब हम इस फ़िक्रे को प्रोनाउन के लिहाज से लिखने लगे हैं। आलिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा ये तो नहीं लिखेंगे कि आलिया इज़ अ गुड गर्ल, फिर इसलिए हम इसकी आलिया लफ्ज़ यानी नाउन है तो उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए हम लिखेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ माई क्लास फेलो, वी गो टू स्कूल टुगेदर। यानी आलिया एंड आई की इन दो लफ्ज़ों की जगह हमने वी लिख लिया जो है प्रोनाउन। इस तरह से हम एक फ़िक्रे में प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रोनाउन की काइंड्स कितनी हैं, तो प्रोनाउन की जो है वो तकरीबन 9 काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, फिर रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेंटिफाइड प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ये है प्रोनाउन की तमाम किस्में या काइंड्स। और आज हम इसमें से पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो पहली किस्म है प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसी इंसान यानी शख्स या फिर किसी चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन की आगे से 3 काइंड्स हैं, ठीक है। वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम उर्दू में सीगाए मुतकल्लम कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन होता क्या है, जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, हमारी स्पीच जो होती है, जो इंसान खुद स्पीच कर रहा होता है या बातचीत किसी से कर रहा होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड पर्सन वो होता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन जिस इंसान के बारे में बात करेगा वो होगा सेकंड पर्सन, या जिससे मुखातिब हो के बात करेगा वो सेकंड पर्सन होगा। और जिस शख्स के बारे में बात करेगा और वो गायब हो, वो उन बात करने वाले लोगों में शामिल नहीं हो, वो वहाँ पे मौजूद उस वक़्त नहीं है, ठीक है, और वो कहीं और है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फर्स्ट पर्सन जो है उसके बारे में बात कर रहा है, और जिस इंसान से बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में जो अभी मौजूद भी नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा है वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये थी पर्सनल प्रोनाउन की काइंड्स। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की केसेस क्या हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की 3 केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस है जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और पोजेसिव केस है जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सब्जेक्टिव केस है उसमें फर्स्ट पर्सन के लिहाज से क्या कुछ आएगा। अगर तो हम एक इंसान है, फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव है, तो फिर आई होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है और बहुत ज़्यादा इंसान है तो फिर होगा वी, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है और वाहद है या सिंगुलर है, तो फिर यू होगा।
और अगर सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है और जमा है शख्स, तो फिर यू होगा तब भी। और अगर थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है और सिंगुलर है, तो ही शी इट होगा। और अगर थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है और प्लूरल है, तो फिर दे होगा। ठीक है, ये है कि सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिहाज से क्या थे। अब हम यही जो है हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से इस्तेमाल होंगे ये अल्फाज जो हैं, प्रोनाउन किस तरह से इस्तेमाल होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो मी। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो अस। अगर ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर है, तो यू। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो यू। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन है, ठीक है, और वो ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है और सिंगुलर है, तो हिम, हर या इट। और अगर थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है और प्लूरल है, तो फिर देम होगा। और अगर पोजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, तो माई या माइन होगा। ठीक है, और अगर पोजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो फिर ओवर या ओवर्स होगा। और अगर सेकंड पर्सन, पोजेसिव केस, सिंगुलर, तो योर या योर्स। और अगर पोजेसिव केस सेकंड पर्सन और प्लूरल, तो योर्स या योर। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि पोजेसिव केस और थर्ड पर्सन में क्या होगा। पोजेसिव केस और थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हुआ, तो हीज, हर, इट्स, हिज, हर्स, इट्स। ठीक है, और अगर पोजेसिव केस है, थर्ड पर्सन है, तो फिर क्या होगा, देयर, देयर्स। ये देयर और देयर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनसे हम लोगों को ऊपर जो मैंने आपको चार्ट बयान किया है, उस चार्ट में किस किस तरह से क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो ऊपर भी समझ आ रही हैं आपको। इसके अलावा नीचे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें। ठीक है, यहाँ रूल समझ लें जिस बिना पे आप ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव अगर केस है, तो क्या होगा कि सब्जेक्टिव केस के तमाम प्रोनाउन जो हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। जैसे है आई गो टू स्कूल डेली, तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। ठीक है, तो ये जिस दिन मैं आपको लेक्चर दूंगी सेंटेंस मेकिंग का, उस दिन आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैं अभी आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एक सेंटेंस में ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, इसमें हमारा आई जो है ये सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा डेली है, नहीं सॉरी, वर्ब हमारा गो है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, खैर, आई गो टू स्कूल डेली, तो इसमें आई जो है वो बतौर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है, वी डू नॉट नो हिम, तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्टिव केस है। यू विल डू दिस वर्क योरसेल्फ, तो इसमें यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है। अगर हम इसको देखें ऊपर फ्लो चार्ट में, ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, तो आई गो टू स्कूल डेली, यानी मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, इसमें मैं जो हूँ मैं अकेला हूँ। ठीक है, उसके बाद वी डू नॉट नो हिम, ठीक है, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है। ठीक है, तो हम उसे नहीं जानते, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि एक इंसान है वो खुद बात कर रहा है कि हम उसे नहीं जानते, तो वी डू नॉट नो हिम, तो वी इसमें जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की स्पीच है और वो जमा के बारे में बात कर रहा है, यानी हम हैं तो वी है। इस तरह से ऊपर फ्लो चार्ट और नीचे आपको एग्जाम्पल समझनी ज़रूरी है और वो इंशाल्लाह आपको इनसे समझ आ जाएंगी। जिस मेथड से भी मैंने आपको समझाई है उसी मेथड से आपने बाकी एग्जाम्पल्स को समझना है। अब देखें, ऑब्जेक्टिव केस हो और
ऑब्जेक्टिव केस के तमाम प्रोनाउन जो हैं वो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कैसे है? माई पेरेंट्स लव मी, यानी मेरे वालदैन मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो इसमें जो है मी जो है, क्या हमने देखना था? ऑब्जेक्टिव केस देखना था। तो ऑब्जेक्टिव केस में माई पेरेंट्स लव मी, मेरे वालदैन मुझसे प्यार करते हैं, फर्स्ट पर्सन की स्पीच है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में? मी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी आएगा, तो हमने मी पुट कर दिया। हामद हेल्प्ड हिम, हामद ने उसकी मदद की, हामद ने उसकी मदद की, तो क्या होगा हमारा? हिम कहाँ पे आ रहा है हमारा? हम देखते हैं फ्लो चार्ट में, हमारा आ रहा है थर्ड पर्सन पे। मैं बात कर रही हूँ हामद के बारे में, तो हामद क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है, और उस जो है उसकी मदद की, तो उस यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो मैं क्या करूँगी? हामद हेल्प्ड हिम, हामद ने उसकी मदद की, तो हामद कहाँ पे है? थर्ड पर्सन में, और सिंगुलर है, और ऑब्जेक्टिव केस में है हिम, ठीक है। तो हमने हिम पुट कर दिया। उसके बाद वी सा देम, हमने उनको देखा, हमने उन्हें देखा। तो यहाँ पे हम कौन है? हम जो हैं, हमने उनको देखा, वी सा देम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें, वी यहाँ पे हम हैं, और हम क्या हैं? हम ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। और इस तरह से हम थर्ड पर्सन में आ गए हैं। तो हम केस कौन सा अपना स्टडी कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो फ्लो चार्ट में गए हम, ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन क्या है? देम इस्तेमाल हुआ है, और जमा है तो प्लूरल है, और प्लूरल में देम लिखा हुआ है। तो हमने वी सा देम, क्यों? हमने उन्हें देखा था, और हम जमा थे, और वो जो है वो थर्ड पर्सन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो है पोजेसिव केस, इसकी आगे से दो कंडीशंस हैं जिनको हम लोगों ने देखना है, ठीक है। हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव का। तो पोजेसिव में दो स्टेट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पोजेसिव केस के पहले तमाम प्रोनाउन फिक्री के बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? माई बुक्स आर न्यू, मेरी किताबें न्यू हैं। तो माई कहाँ पे आ रहा है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, और पोजेसिव में माई है, ठीक है। उसके बाद दीज आर माई न्यू बुक्स, ये भी फर्स्ट पर्सन है, पोजेसिव केस है, और माई है। हिज पेरेंट्स लाइक मी, उसके वालदेन मुझे पसंद करते हैं, तो हिज कहाँ पे आएगा हमारा? ठीक है, ये आएगा थर्ड पर्सन में, पोजेसिव केस है और सिंगुलर है। किस तरह से आएगा ये? हिज, उसके वालदेन हैं, हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि उस इंसान के वालदेन मुझे पसंद करते हैं। तो थर्ड पर्सन किस तरह से आएगा इसमें? सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंगुलर कैसे होगा। उसके वालदेन तो वो सिंगुलर हैं, अकेले, हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो अकेला इंसान है जिसके वालदेन आपको पसंद करते हैं, तो इस लिहाज से सिंगुलर होगा, और आप भी मी हैं यानी अकेले हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन किस तरह से आएगा कि उस इंसान के आगे से वालदेन है ना, तो फिर ये थर्ड पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन वो इंसान, और उसके वालदेन आगे से क्या है? वो थर्ड पर्सन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और पोजेसिव केस में अगर हम फ्लो चार्ट पे देखें, तो माई माइन था, ओवर ओवर्स था, योर्स योर्स था, योर योर्स था, और हिज हर इट्स, फिर हिज हर हर्स इट्स, देयर देयर्स। तो यहाँ पे माइन, ours, yours, yours, his, hers, its, theirs, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेकंड कॉलम में फॉल कर रहे हैं। और ये तमाम जो इतने भी ये माइन है, ours है, yours है, yours है, his, hers, its और theirs है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन के, ठीक है। दिस इज माई, दिस बुक इज माइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दिस बुक इज माइन। तो पोजेसिव केस है क्योंकि हमने एक मलकियत शो की है, अपनी इजारादारी दिखाई है कि ये चीज़ मेरी है, हम पोजेसिव हैं अपनी चीज़ को लेके, ठीक है। और हम उसको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरी मलकियत है, ठीक है।
तो ये हो गया पोजेसिवनेस। और दिस बुक इज़ माइन, तो ये किताब मेरी है, ठीक है। ये किताब एक किताब है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये किताब मेरी है, फर्स्ट पर्सन की स्पीच है। तो फर्स्ट पर्सन की स्पीच पोजेसिव हो और सिंगुलर हो तो सेकंड कॉलम में फॉल कर रही हो तो माइन लिखा जाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। और दीज पेंसिल्स आर योर्स, ये पेंसिल्स आपकी हैं, ठीक है। दीज पेंसिल्स, तो ये क्या है, ये सेकंड पर्सन की स्पीच है। दीज पेंसिल्स आर योर, हम कह रहे हैं किसी दूसरे इंसान को कि ये पेंसिल्स उसकी आपकी है, और जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और हम सेकंड पर्सन की मलकियत को दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि ये पेंसिल मेरी है, अब मैं कह रही हूँ ये पेंसिल्स आपकी है, यानी हम सेकंड पर्सन को कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी हैं, यानी वो सेकंड पर्सन की मिल्कियत है। तो फिर सेकंड पर्सन में हम देखेंगे सिंगुलर, योर्स, ठीक है, और पोजेसिव केस है और योर्स आएगा, ठीक है, और सेकंड कॉलम में फॉल कर रहा है ये भी। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अब पोजेसिव केस में एक और मैं चीज़ बता देती हूँ, जब हमने नाउन में पोजेसिव नाउन पढ़ा था तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इजाफा किया था, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो अपॉस्ट्रॉफी आएगी ना ही एस आएगा, हम इसमें सिंपल लिखेंगे योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों में अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये गलत हो जाएंगी प्रोनाउन में, नाउन में नहीं, प्रोनाउन में ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब इसके अलावा सब्जेक्टिव केस की आगे से और भी दो जो हैं वो अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन और नेगेटिव डिस्क्रिप्शन को शो करेंगी। सब्जेक्टिव केस में अगर जो तीनों पर्सन्स हैं इकट्ठे आ जाएं और किसी नेकी या अच्छाई का जिक्र करें, यानी अच्छी चीज़ के बारे में बात करें, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आ जाएं और किसी अच्छी चीज़ की तरफ बात कर रहे हों, तो फिर किस तरह से आएगा, फिर सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे है यू, ही एंड आई हेल्प दी पुअर। यू यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, और आई मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, हेल्प्स दी पुअर, ठीक है। और लेकिन अगर सब्जेक्टिव केस में अरेंजमेंट के लिहाज से इस तरह से हो कि पर्सन इस तरह से हो कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन हो और किसी गलत गलत चीज़ की या बुराई का जिक्र करें, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जो पर्सन्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी कि फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, ही सेकंड पर्सन है और यू थर्ड पर्सन है। टोल्ड, सॉरी, यू जो है सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन और यू सेकंड पर्सन। टोल्ड अ लाई, तो यानी कि उन्होंने झूठ बोला है मिलके, तो इसमें फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा जो बात कर रहा होगा कि मैंने, उसने और फिर उसने मिलकर झूठ बोला है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, वी एंड यू वेस्टेड द टाइम, हमने और तुमने वक़्त ज़ाया किया है। आई एंड ही चीटेड असलम, मैंने और उन्होंने असलम को धोखा दिया है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी को नहीं आई तो वो ये काम करें कि अगर उन्होंने ये लेक्चर को अच्छे से समझना है तो जो फ़्लो चार्ट मैंने आपको लेक्चर में दिखाया हुआ है, शो करवाया हुआ है, उस फ़्लो चार्ट को अपनी किसी कॉपी पे बना लें, ठीक है, और अच्छे से उसको एक बार ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं उन एग्जांपल्स को लें, लिखें और उसमें से फिर खुद उनको वहाँ पे देखें कि किस कॉलम किस रो में क्या चीज़ आ रही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, और पोजेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और सब्जेक्टिव केस क्या है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इस मेरे लेक्चर को स्टडी करेंगे
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ जाएगी। जिन्होंने फ़्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को स्टडी नहीं किया होगा, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करना है आपने सबसे पहले फ़्लो चार्ट को ड्रा करना है और फिर इस लेक्चर को समझना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस लेक्चर की समझ आ जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।